A very good morning to all of you, and welcome back to the e-learning series of mathematics on the topic linear algebra. And in this video, we will discuss the unit third, that is linear transformations of your syllabus. So first of all, we will discuss the definition of linear transformation. For linear transformation, you can take any two vector spaces, say V and W, over a field F. Then a mapping T from a vector space V to a vector space W is called a linear transformation, or you can say that a vector homomorphism, or simply you can say that linear mapping. If and only if T satisfies the two axioms. First one is T of V plus W is equal to T of V plus T of W for every V W belongs to V. And second property is T of alpha V is equal to alpha into T of V for every V belongs to V and alpha belongs to the field. जैसे कि आपने अपने पहले के सेमेस्टर्स में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और रिंग होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस किया है, सिमिलरली यहाँ पे हमने आपके सेमेस्टर फिफ्थ में वेक्टर होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस करना है. वेक्टर होमोमॉर्फिज्म ही जो है उसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. आप इसको वेक्टर होमोमॉर्फिज्म बोलो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बोलो और लीनियर मैपिंग बोलो, सब सेम है. अब बात आती है कि जैसे आपने सेमेस्टर 4 में सबसे पहले ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस किया था. ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में हमने दो ग्रुप्स लेट किए थे, एक G और दूसरा H. किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से H पे, G से H पे एक मैपिंग थी. उसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब बोला जाता था? जब उसके पास एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी. वो प्रॉपर्टी कैसी रहती थी? हम डोमेन का जो ग्रुप है उसका बाइनरी ऑपरेशन देखते थे, क्योंकि हमें मालूम है ग्रुप में वो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर उसके पास प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं और वो ग्रुप बनता है. सपोज करते हैं कि जी ग्रुप जो है फर्स्ट वाला जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ग्रुप अंडर एडिशन था, और एच जो दूसरा ग्रुप ले रही हूँ सपोज करते हैं कि वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन था. सो हमें एक मैपिंग बनानी है टी फ्रॉम जी टू एच. वो टी मैपिंग जी से एच पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब होती थी? हम देखते थे कि ग्रुप के कोई फर्स्ट वाले ग्रुप के कोई दो मेंबर्स कंसीडर करते हैं, से यू कामा वी. अब यू और वी डोमेन वाले ग्रुप के मेंबर्स हैं जी के. यू और वी जी को बिलोंग करते हैं. जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन मैंने कौन सा लिया है? एडिशन. हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यू और वी पे. देन हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? यू प्लस वी. डोमेन के दो मेंबर्स लिए, डोमेन वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाया, एडिशन था एडिशन लगाया, मल्टीप्लिकेशन होता मल्टीप्लिकेशन लगाते. देन उन दो मेंबर्स को ऐड करके बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो भी सेम ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ग्रुप के पास प्रॉपर्टी होल्ड करती है. अंडर एडिशन था तो अंडर एडिशन वाली क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. दो मेंबर्स ग्रुप में ले रहे हो, उसका जो रिजल्ट ऐड करके आता है वो भी सेम ग्रुप में एग्जिस्ट करता है. अब हमारे पास क्या है, जो रिजल्ट आया u प्लस वी, उसके ऊपर आप क्या लगाते हो? मैपिंग. वो मैपिंग आप क्या ले रहे हो? टी ऑफ u प्लस वी. उसका जो रिजल्ट है वो स्प्लिट हो जाना चाहिए, टी ऑफ u टी ऑफ v. बट उसके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन आता है वो कौन सा आता है? टी ऑफ u के बीच में टी ऑफ v ले रहे हो, वो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा रहता है? क्योंकि टी ऑफ u और टी ऑफ v इमेजेस हैं, तो इमेजेस वाला ग्रुप कौन सा ले रहे हो आप? h. और h के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया है? मल्टीप्लीकेशन. तो उस सिचुएशन में जो स्प्लिट होके इमेजेस आएंगी टी ऑफ u डॉट टी ऑफ v करके आएंगी. अगर h के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन भी एडिशन होता तो जो स्प्लिट करके इमेजेस आती वो कैसे आती? टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v. मैं रिपीट करूंगी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में हम किसी दो ग्रुप्स को लेट करते थे, से G और H. और मैं बात करती हूँ कि दोनों के दोनों का ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन है तो उस केस में मैपिंग T फ्रॉम G टू H ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब होती थी? जब T ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V होता. फॉर एवरी U कामा V बिलोंग्स टू द डोमेन. वो कौन सा डोमेन है? G. जी डोमेन था, उसके दो मेंबर्स लिए u और v, उसमें डोमेन वाला बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, दैट इज u प्लस v. उसके ऊपर जो भी बाइनरी ऑपरेशन करके जो रिजल्ट आया वो u प्लस v की इमेज को चेक करना है आपने. t अंडर द मैप t ऑफ u प्लस v, उसका जो रिजल्ट है वो दोनों इमेजेस स्प्लिट हो जाएं, t ऑफ u
टी ऑफ वी, बट टी ऑफ यू और टी ऑफ वी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन कौन सा आता है? जो को डोमेन वाला सेट का बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो मैंने को डोमेन का जो बाइनरी ऑपरेशन अभी समझाते हुए लिया वो कौन सा लिया एच के ऊपर? एडिशन। सो हमारे पास टी ऑफ यू प्लस वी की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी यू कामा वी बिलोंग्स टू द डोमेन वाला सेट, और वो डोमेन वाला सेट हम कौन सा ले रहे हैं? जी ग्रुप। इसी तरीके से अगर मैं बात करती G से H पे एक मैपिंग है T, उसे मैंने बताना है कि वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, और मैं कहती कि G के ऊपर भी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और H के ऊपर भी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो आप कैसे कहते कि वो T ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनता है? जब उसके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, और वो एक प्रॉपर्टी कौन सी रहती है? T ऑफ U into V is equal to T of U dot T of V for every U comma V belongs to डोमेन वाला सेट, दैट इज जी। डोमेन वाले सेट में यू और वी लिए, डोमेन वाला बाइनरी ऑपरेशन लिया, मल्टीप्लिकेशन था तो यू इंटू वी आ गया हमारे पास रिजल्ट। उसकी इमेज को चेक करना है, टी अप्लाई करना है, दैट इज हमें क्या देखना है? टी ऑफ यू वी। उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? इज इक्वल टू टी ऑफ यू टी ऑफ वी। और टी ऑफ यू और टी ऑफ वी के बीच में साइन कौन सा आएगा? जो बाइनरी ऑपरेशन किसका होगा? को डोमेन वाले सेट का। तो हमने को डोमेन वाले सेट का बाइनरी ऑपरेशन भी क्या लिया है? मल्टीप्लिकेशन। इसलिए मैंने बोला कि अगर दोनों का बाइनरी ऑपरेशन जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है दोनों ग्रुप्स का, तो हमने जो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को चेक करने के लिए, तो उस सिचुएशन में टी ऑफ यू वी की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? टी ऑफ यू डॉट टी ऑफ वी। क्लियर? नाउ इसी तरीके से हमने सेमेस्टर फोर्थ में ही रिंग होमोमॉर्फिज्म को भी डिस्कस किया था। रिंग होमोमॉर्फिज्म में क्या किया हमने? दो रिंग्स को कंसीडर किया, एक रिंग आर ले ली और दूसरी रिंग से एस ले लेते हैं हम। अब जब हम दो रिंग्स की बात करते हैं तो हमें मालूम है रिंग्स के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन रहता है वो दो बाइनरी ऑपरेशंस रहते हैं, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, और वो सिमल्टेनियसली दो बाइनरी ऑपरेशंस लेने होते हैं, और इन दो बाइनरी ऑपरेशंस को कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं। सो उस केस में जब हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म्स को डिस्कस किया, दो रिंग्स कंसीडर की, एक आर और दूसरी एस, तो उसमें हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस कौन से हैं। दोनों के ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक एडिशन वाला और दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला। अब हम एक मैपिंग लेंगे टी फ्रॉम आर टू एस। मैपिंग होनी चाहिए पहले वो एक रिंग से दूसरी रिंग पे। जब एक मैपिंग ले रहे हो किसी एक रिंग से दूसरी रिंग पे, तो उसे रिंग होमोमॉर्फिज्म कब बोला जाता है? जब उसके पास दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं। अब दो की बात कहां से आई? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, क्योंकि एक ही कोई बाइनरी ऑपरेशन लगता है, या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या कोई स्पेशल बाइनरी ऑपरेशन, इसलिए एक ही प्रॉपर्टी चाहिए थी उस केस में सॉल्व करने के लिए। जब रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात आई तो वहां पे हमें दो प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ता है कि वो मैपिंग T फ्रॉम R टू S रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगी या नहीं। उसके लिए दो प्रॉपर्टीज कौन सी रहेंगी? एक तो एडिशन वाली चेक करनी है और दूसरी हमने मल्टीप्लिकेशन वाली चेक करनी है। एडिशन वाली क्या रहती है कि हमने डोमेन के दो मेंबर्स लेने। मेंबर्स हमेशा आप डोमेन से ही लेते हो, ठीक है। इमेजेस की जब बात आती है वो कोडोमेन में आती हैं। तो दो मेंबर्स हमने डोमेन वाले रिंग के लिए से R और S, ठीक है। आर एस डोमेन वाली रिंग आर में ले लिया आपने दो मेंबर्स, उनके ऊपर डोमेन वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। अब डोमेन वाला बाइनरी ऑपरेशन एडिशन भी है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन भी है, तो उन दोनों मेंबर्स को आर और एस को ऐड भी कर लो और मल्टीप्लाई भी कर लो। आर प्लस एस भी बन गया और आर एस भी बन गया। अब इन दोनों की इमेज देखनी है, टी ऑफ आर प्लस एस की भी और टी ऑफ आर डॉट एस की भी। टी ऑफ आर प्लस एस की जो इमेज है वो भी स्प्लिट होनी चाहिए, और टी ऑफ आर एस की इमेज जो है वो भी स्प्लिट होनी चाहिए। कहने का मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहती है? टी ऑफ आर प्लस एस इज इक्वल टू टी ऑफ आर प्लस टी ऑफ एस। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहती है? टी ऑफ आर एस इज इक्वल टू टी ऑफ आर डॉट टी ऑफ एस फॉर एवरी आर एस बिलोंग्स टू द डोमेन वाला सेट, जो कि डोमेन वाली रिंग कह रहे हो आप इस केस में, और डोमेन वाली रिंग जो है हम क्या ले रहे हैं? आर। मैं रिपीट करूंगी, रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको एक मैपिंग डिफाइन करनी है टी किसी एक रिंग आर से दूसरी रिंग से एस पे। तो वो मैपिंग आर से एस पे रिंग होमोमॉर्फिज्म कब बनती है? जब उसके पास दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं। पहली प्रॉपर्टी है टी ऑफ आर प्लस एस इज इक्वल टू टी ऑफ आर प्लस टी ऑफ एस। हमने क्या किया? डोमेन में दो मेंबर लिया आर और एस, उनको ऐड किया। डोमेन वाला बाइनरी ऑपरेशन था एडिशन, इसलिए ऐड कर लिया। ऐड करके जो रिजल्ट आया उसकी इमेज को चेक किया, टी ऑफ आर प्लस एस वो किसके बराबर आनी चाहिए? इमेज स्प्लिट हो जानी चाहिए, टी ऑफ आर टी ऑफ एस। और को डोमेन वाला
आपने क्या लेना था, बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि को डोमेन में भी जो रिंग है उसके ऊपर भी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए हमारे पास टी ऑफ आर प्लस एस की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, टी ऑफ आर प्लस टी ऑफ एस के, फॉर एवरी आर एस बिलोंग्स टू द डोमेन वाली रिंग दैट इज आर। इसी तरीके से जब हमने डोमेन के दो मेंबर्स लेके उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी है, उसकी इमेज को भी चेक करेंगे, टी ऑफ आर एस वो किसके बराबर आना चाहिए, टी ऑफ आर डॉट टी ऑफ एस फॉर एवरी आर एस बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द रिंग। डोमेन ऑफ डोमेन वाला सेट दैट इज डोमेन वाली रिंग, वो कौन सी है, रिंग आर। क्लियर। नाउ ये सब हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, और आज हमने पढ़ना है वेक्टर होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि पहले हमने ग्रुप्स पढ़ा, उसमें हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस किया, फिर हमने रिंग्स पढ़ा और उसमें हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस किया। आज हमने अभी जो है डिस्कस करना है वेक्टर होमोमॉर्फिज्म। वो वेक्टर होमोमॉर्फिज्म क्यों, क्योंकि हमने वेक्टर स्पेसेस वाले टॉपिक को डिस्कस किया है। वेक्टर्स पे एक मैपिंग डिफाइन करनी है, टी फ्रॉम कोई भी दो वेक्टर स्पेसेस ले लिए, जैसे कि मैंने आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक वेक्टर स्पेस V रखी है और दूसरी वेक्टर स्पेस W रखी है। आप चाहो तो UV वेक्टर स्पेसेस भी ले सकते हो, और जब वेक्टर स्पेसेस लेते हैं तो ध्यान रखना वो किसी एक फील्ड F पे डिफाइन होती हैं। दो वेक्टर स्पेसेस ली, फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हो V एंड W। देन हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी है T फ्रॉम V से W पे, उसे हम वेक्टर होमोमॉर्फिज्म बोलो, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, या लीनियर मैपिंग बोलो। कब बोलेंगे, जब उसके पास दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। वो उस केस में दो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब वेक्टर स्पेसिस की बात करेंगे तो उसके ऊपर भी दो बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होते हैं। वेक्टर स्पेसिस के जो दो बाइनरी ऑपरेशन रहते हैं, एक एडिशन और दूसरा कौन सा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसलिए दोनों बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर भी इस केस में हमने दो प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी वेक्टर होमोमॉर्फिज्म को चेक करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिशन। हम क्या करेंगे, डोमेन वाली जो सेट है, डोमेन वाली जो वेक्टर स्पेस है वो कौन सी है, V, उसके दो मेंबर लेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने V और W डोमेन वाली वेक्टर स्पेस के दो मेंबर लिए हैं, V और W, और उनको मैंने क्या किया है, ऐड किया है, V प्लस W। देन मैंने उस पर T अप्लाई किया है, मतलब कि उसकी इमेज को चेक करने जा रहे हैं। वो जब हम इमेज देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी में T ऑफ V प्लस W किसके बराबर शो करना है, T ऑफ V T ऑफ W, मतलब इमेजेस स्प्लिट हो रही हैं और बीच में बाइनरी ऑपरेशन कौन सा आ रहा है, क्योंकि W के ऊपर भी वेक्टर स्पेस है, उसके ऊपर भी दो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट है, अंडर एडिशन भी इमेजेस स्प्लिट होनी चाहिए, इसी तरीके से अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इमेज स्प्लिट हो जानी चाहिए। तो वो सेकेंड प्रॉपर्टी में अभी हम देखेंगे। डोमेन में एक मेंबर लो, ठीक है, डोमेन वाला सेट क्या है, V में एक मेंबर लिया और एक मेंबर फील्ड का ले लेते हैं, अल्फा ले लो, ए ले लो, जैसे भी आप कह सकते हो। एक मेंबर स्पेस का, एक मेंबर फील्ड का, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। उसकी इमेज को देखना है। अब उसकी इमेज को देखोगे तो वो स्प्लिट होनी चाहिए, बट इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो स्केलर है वो एज इट इज बाहर आ जाए और वो किसके बराबर हो, अल्फा इंटू टी ऑफ वी के बराबर। ठीक है, अगर टी एक मैपिंग किसी एक वेक्टर स्पेस से V से W तक आप कहते हो कि उसके पास दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही हैं अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, जिसमें हम फर्स्ट में देखते हैं T ऑफ V प्लस W इज इक्वल टू T ऑफ V प्लस T ऑफ W। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम देखते हैं T ऑफ अल्फा B इज इक्वल टू अल्फा इंटू T ऑफ V फॉर एवरी अल्फा इन फील्ड एंड V कामा W बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस। सो उस सिचुएशन में उस जो मैपिंग आपने ली V से W, उसे आप कह सकते हो कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर आप कह सकते हो कि वो वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। इसमें जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ली, उसमें आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि कोई एक मैपिंग किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, जब उसके पास एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, जो कि जिसे कि आप मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। और सेकंड प्रॉपर्टी जो रहती है वो होमोजीनियस प्रॉपर्टी रहती है, जिसमें आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हो। टी मैपिंग V से W पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, जब उसके पास एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और होमोजीनियस प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लियर। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरे यूनिट में बार बार बोलेंगे तो आप उसको डिनोट कर सकते हो L डॉट टी से भी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एब्रिवेटेड एज L डॉट टी। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर।
लीनियर ऑपरेटर में क्या है, लीनियर ऑपरेटर भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही रहता है। कोई ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें डोमेन वाली वेक्टर स्पेस और को डोमेन वाली वेक्टर स्पेस सेम रहे। कहने का मतलब कोई एक मैपिंग किसी एक वेक्टर स्पेस से इटसेल्फ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बट डोमेन और को डोमेन सेम वेक्टर स्पेस है, तो उस केस में उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर ऑपरेटर, जिसे कि हम किससे डिनोट करेंगे, एल डॉट ओ से। क्लियर? लीनियर ऑपरेटर में क्या रहेगा, डोमेन और को डोमेन वाली जो वेक्टर स्पेस है वो सेम रहेगी। ठीक है, और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वी से वी पे हम क्या बोल देंगे, सॉरी, लीनियर ऑपरेटर। सॉरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल में क्या रहता है, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है वो, बट को डोमेन जो है, जो दूसरी वेक्टर स्पेस लेनी थी वो फील्ड ही रहेगी। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।